गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो अपना कोनिक सेक्शन का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे, तो क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारा ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन होती है। मैं यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ और वो जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या है? ए एक्स स्क्वेयर एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन होती है। इस जर्नल इक्वेशन से हम एक डेल निकालते हैं, डेटर्मिनेंट निकालते हैं, और डेटर्मिनेंट के अंदर टर्म्स कैसे लिखी जाती है भाई, वो अच्छे से सुन लेना। देखो ध्यान से, जैसे मैंने याद किया वैसे मैं आपको करवा रही हूँ। एजी किसको बोलते हैं हम? एजी बोलते हैं हस्बैंड को। और हस्बैंड ही क्या बन जाता है? बीएफ। हस्बैंड ही क्या बन जाता है? बीएफ। और ये हो गई जीएफ और यहाँ आ जाएगा सी। मैंने ऐसे याद किया था, आपके पास आपकी कोई ट्रिक, आप उसको भी याद कर सकते हो। अब ये जो डेल यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे डेटर्मिनेंट को, तो यहाँ से अगर ये मेरा डेल अगर 0 आ रहा है, तो ये जो बनाएगा ना, ये बनाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को पेयर में लिखा जाता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक तो ये होता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये डेल इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो काफी सारे केस अराइज होते हैं। अगर डेल मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो कौन कौन से केस मेरे पास अराइज होते हैं वो देखना अब यहाँ पे। अब मेरे पास केस अराइज होगा जब मेरे पास h की वैल्यू जो 0 होगी और a और b की वैल्यू इक्वल होगी। ये वाला a, ये वाला b और ये वाला h, ये गिवन होता है एक जर्नल इक्वेशन में। जब h 0 होगा, a और b इक्वल होंगे, तो इक्वेशन बनेगी सर्कल की। ठीक है। जब एच स्क्वेयर माइनस का बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो क्या बनेगा? पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। अगर मेरे पास ये एच स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए, और एक है एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाए। जब लेस देन 0 होगा मेरे पास, तो बनेगा इलिप्स। इंग्लिश में लिख, सॉरी इससे लिख देती हूँ ब्लैक से। ये बनेगा इलिप्स और ये बनेगा मेरे पास हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, जब h का स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो, और मेरे पास साथ में जब a और b की वैल्यू को ऐड करे और 0 दे, तो वो बनता है मेरे पास, आप खुद से लिख लेना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन बता दी, यहाँ से डेल निकालना बता दिया। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तब हम चेक करेंगे कि वो इक्वेशन किसकी बन रही है, सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। इस पे एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। इस पे एक एग्जांपल आप मुझे करके दिखाना। एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे, देखो कुछ भी इक्वेशन मैं यहाँ से अपने आप लिख देती हूँ। 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3x माइनस का 2y प्लस इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी आपके पास, और मैं बोल रही हूँ कि इसको चेक करके बताओ ये इक्वेशन किसकी है। तो चेक करने का तरीका आप डायरेक्ट ये लगा लेना, एच स्क्वायर माइनस का ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास एच क्या है भाई, जल्दी से बताओ। h की वैल्यू क्या होगी मेरे पास है, जो xy होगा उसके साथ लिखी हुई है ना, तो ये 6xy है। अब 6xy जो है ये किसकी वैल्यू है? 2hxy की। ये तो कट जाएगा आपस में, ये इससे कटेगा 3। तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई? 3। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 3। a और b की वैल्यू कौन कौन सी होंगी मेरे पास, बताना एक बार जल्दी से। a की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास है? बी की वैल्यू कितनी होगी भाई? ये वाली माइनस का 5। बस चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 5 दूनी 10 प्लस 10 विच इज 19 ग्रेटर देन आ गया, तो ये किसकी इक्वेशन बन गई? 19। किसकी? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या बन जाता है भाई मेरे पास? हाइपर बोला। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई। आ गया समझ में? अब पैराबोला पे कुछ टर्म्स होती है जिनको याद रखना होता है, वो क्या क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो पैराबोला।
पैराबोला में कुछ एक टर्म होती है, वो क्या क्या होती है? सबसे पहले तो एक फिक्स लाइन होती है, इस फिक्स का लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? डायरेक्ट्रिक्स। एक फिक्स पॉइंट होता है, इसी फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस। इसके अलावा एक पॉइंट ये होता है, इस पॉइंट की अपनी एक लोकस होती है। लोकस, लोकस अगर आपको मीनिंग ना पता हो ना तो ये याद रखना, सिर्फ लोकस का मतलब होता है लोकेशन। इसकी काफी सारी लोकेशन, क्योंकि ये वेरिएबल मूवमेंट वाला है, ये घूमता रहेगा, ये फिक्स नहीं है। फिक्स दो ही चीजें हैं, एक तो ये मेरे पास फिक्स था, एक तो ये फिक्स था, और एक मेरे पास ये फिक्स लाइन है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये इसकी लोकस कैसे फाइंड करनी है कि ये इससे जो डिस्टेंस होगा ना और इससे ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। आप बोलोगे कि ना मैडम हमने तो ये पॉइंट यहाँ रखना है, तो आप इस पॉइंट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, तो ये जो मेरे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये सब में इक्वल होता है। बात आ गई समझ में? बताओ ना, आयो तो समझ में। ये और ये, ऐसे ये और ये, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या होते हैं भाई? ये सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं तो अब ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ गए? अब मैं इनको अगर साफ कर दूं, एक ही पॉइंट को रखूं, ये पॉइंट मैंने रखा है, इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से नाम क्या दे दिया? इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया P, ये है S, और यहाँ पॉइंट लिख दिया M। तो क्या होता ना, ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो PS है और PM है, वो क्या आएगा मेरे पास? रेशियो, कांस्टेंट रेशियो आएगा। इसी कांस्टेंट रेशियो को क्या बोला जाता है? E बोला जाता है। और ये E ही क्या होती है मेरे पास? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी अब आ गया समझ में? ये ई ही मेरे पास क्या होती है? एसेंट्रिसिटी। अब इस एसेंट्रिसिटी की भी काफी सारी चीजें होती है। अब पता लग गया कैसे निकलेगा? एसेंट्रिसिटी जब मेरे पास 0 आ जाए, एसेंट्रिसिटी जब 1 हो, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, और ये √2 के इक्वल भी आती है, तो मेरे पास क्या क्या बनता? क्योंकि वो डायरेक्ट आपको एसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा कि क्या किसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना आप। देखो, ये जब 0 होगा तो वो सर्कल की इक्वेशन बनाएगा, ये जब 1 होगा तो वो पैराबोला की इक्वेशन बनाएगा, ए की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो वो इलिप्स बनाएगा, ए की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो आपको पता है हाइपरबोला, जो पीछे देखा ना वैसा ही है, और √2 होगा तो ये बनेगा मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब समझ गए? अब मैंने क्या कहा, जब इसेंट्रिसिटी क्या आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए, मतलब है ये जो PS और PM का हमने रेशियो निकाला, अगर ये 1 हो जाए तो PS किसके इक्वल हो जाएगा? PM के। तो यही तो हमने बताया है कि PS और PM क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये क्या बनाएंगे भाई? ये बनाएंगे पैराबोला। अब आओ बताओ समझ में नहीं आया? अब कुछ एक पॉइंट और याद रखने आपको, वो कैसे याद रखोगे वो देखना। अब कुछ एक टर्म्स है भाई यहाँ पे जो पता होनी चाहिए। ये मैंने बताया क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता है एक, ये होता है, मैं इसको बताऊंगी, इसको बोला जाता है एक्सिस, और ये किसके थ्रू है? एक्स एक्सिस की। ये कोई पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट था, ऐसा ही कोई पॉइंट है। यहाँ पर मेरे पास क्या है? फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अब मेरे पास क्या होता है ना कि ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से मेरा एक ऐसे पैराबोला बनता है, पैराबोला, और मैंने इस पैराबोला इसी पॉइंट से क्या बना दिया? इस तरीके से, ये टेंजेंट। बात समझ गए? ध्यान से सुनना, ये पॉइंट क्या होता है मेरे पास? इसी पॉइंट को क्या बोला गया यहाँ पे? ये पॉइंट होता है मेरे पास वर्टेक्स। क्या होता है? वर्टेक्स। इसके अलावा एक मैंने ऐसे, ये पॉइंट, ये ऐसे खींच दी लाइन, ये जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है? कोर्ड। क्या होती है? कोर्ड होती है। अब इस फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास करेगी ना, ऐसे फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास करेगी, वो फिक्स पॉइंट से जो लाइन पास करती है, ऑलवेज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है लेक्टस रेक्टम। ये लेक्टस रेक्टम के क्या होते हैं, या फिर LR बोलो, लेक्टस रेक्टम के क्या होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे पास? ये एंड पॉइंट। अब सबके भी आपको वो बताऊंगी, एंड पॉइंट।
उसके बाद समझ गए भाई, फिक्स पॉइंट हो गया। इसके अलावा ये जो इस लाइन से इस पॉइंट से पास करेगा वो क्या हो गया मेरे पास, लेक्टस रेक्टम। इसके अलावा मेरे पास यहाँ से ऐसे ये जितनी भी ऐसे लाइन जाएंगी जो दो इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड होंगी, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, और साथ में 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही होंगी, तो इनको क्या बोला जाता है भाई, इनको बोला जाता है डबल ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इनको, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। बताओ, बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए, नहीं कुछ आया हो तो समझ में बताओ भाई मेरे को, इसमें बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, और एक एक चीज समझ आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना। ये सब इक्वल होते हैं, और जो भी इक्वल होगा और 90 डिग्री का होगा ना, वो सब क्या होंगे मेरे पास, डबल ऑर्डिनेट। अगर सिर्फ ऑर्डिनेट की बात करें तो ये इतनी लेंथ जो होती है ना, सिर्फ इनकी इतनी लेंथ, ये होता है ऑर्डिनेट। जब ऊपर और नीचे दोनों से लेंथ बनती हो तो क्या बनेगा, डबल ऑर्डिनेट। तो चीजें क्लियर हो गई। अब मेरे पास टाइप की बात करते हैं कि पैराबोला की टाइप कौन कौन सी होती है। देखो भाई, 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं, 4 टाइप्स पैराबोला, 4 टाइप्स पैराबोला। एक रफली अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ना, तो एक इस तरीके का बनेगा, एक मेरे पास इस तरीके का बनेगा, एक मेरे पास इस तरीके का बनेगा, और एक मेरे पास इस तरीके से बनेगा। ये 4 टाइप के पैराबोला है, और ये चारों टाइप के पैराबोला आपको पढ़ने हैं। एक या दो अच्छे से पढ़ाऊंगी, बाकी के दो आप खुद करके दिखाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, तो ध्यान से सुनना बस। थोड़ा सा चैप्टर कहीं लेंथ ही ना हो जाए, ये ध्यान रखना। देखो, पैराबोला, सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन होती है, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरीके की आपको इक्वेशन दिखेगी पैराबोला की। अब ये पैराबोला कैसा बनेगा, आप हमेशा सुनना और समझना इस बात को मेरी, जिसकी भी पावर कम होगी ना, पैराबोला उसी साइड खुलेगा। x की पावर कम है या y की पावर कम है, आप बोलोगे x की पावर कम है, तो पैराबोला जो बनेगा ना भाई, वो पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये पैराबोला। समझ गए, ये पैराबोला मेरे पास क्या होगा, बनेगा कि ये मेरे पास कोई पॉइंट हो। अब इस पैराबोला में मुझे आपको क्या क्या बताना है, वर्टेक्स की वैल्यू बतानी है, इस पैराबोला में फोकस बताना है कि फोकस वो फिक्स पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स बतानी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्सिस बताना है, लेंथ ऑफ एल आर बतानी है, उसके बाद एंडिंग पॉइंट्स बताने हैं, एंड्स ऑफ एल आर, और इसके बाद आपको इक्वेशन बतानी है एल आर की। एक दो पॉइंट और है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं। ये यहाँ से जो पास होगी इस पॉइंट से, ये मेरी क्या होती है, एल आर होती है, आप समझ गए। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ध्यान से सुनना भाई मेरे पास, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ए। क्या डिस्टेंस है ये, ए डिस्टेंस है। अब ये सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू है, किस एक्सिस के थ्रू है, एक्स एक्सिस के, और हम किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की साइड जा रहे हैं। ये मेरे पास क्या पॉइंट है, वर्टेक्स, मतलब ये वर्टेक्स का पॉइंट है, और वर्टेक्स के मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए और 0। तो वर्टेक्स के क्या हो जाएंगे, ए और 0। और फोकस का भी क्या हो जाएगा मेरे पास, फोकस के भी सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए और 0। तो फोकस के मेरे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए और 0। डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स ये है फिक्स लाइन, ये है वो फिक्स लाइन। हम नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी, x माइनस का a। एक्सिस कौन सी है भाई, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनते रहना, इससे से सब कुछ क्लियर होगा आपका। जो लेंथ ऑफ एल आर होती है, ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ, ये 2a होती है, 2a ये है और 2a ये है, तो लेंथ ऑफ एल आर कितनी हो गई मेरे पास, 4a। अगर मैं एंडिंग पॉइंट की बात करूं, एंडिंग पॉइंट की, तो मेरे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इतना क्या था, a डिस्टेंस, और इतना क्या है, ये 2a डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाएगा, a और 2a। क्या आ जाएगा, एक पॉइंट तो a और 2a, और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ये तो a रहेगा सेम, ये क्या हो जाएगी, माइनस की 2a, तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस की 2a। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एल आर की मैं अगर बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ एल आर क्या बन जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू
8। 7 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। 6 पॉइंट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8वां पॉइंट। 8th पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या है, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। ये जो है ये 2 है, ये मेरे पास ए है। ये अगर मैं इस तरीके से इनको मिला दूं तो ये आपको एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल दिख रहा है ना। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो मेरे पास बेस कितना हो जाएगा 4a और हाइट कितनी है ये a। तो मेरे पास ये कितना निकल के आ जाएगा भाई 2a स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा 2a स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं? आया सारा समझ में? ये फर्स्ट टाइप का पैराबोला था। फिर क्वेश्चन कराऊंगी ना जब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप, टाइप सेकंड सॉरी, सेकंड टाइप में होता है वाई का स्क्वायर माइनस का 4ax। अब भी आप क्या कहोगे कि है तो x की इक्वेशन, सॉरी x की पावर कम है तो खुलेगा तो x की तरफ ही। अब x नेगेटिव साइड खुलेगा। अब की बार जो बनेगा मेरे पास वो ये बनेगा इस तरीके। अब की बार जो बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला। आया समझ में? अब देखो ये क्या मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है वर्टेक्स है, ये मेरे पास क्या है फोकस पॉइंट, और ये मेरे पास लाइन हो गई कौन सी एल आर, और ये एल आर के क्या हो गए एंड पॉइंट। अब सब कुछ इसका लिख दोगे आप? बताओ जल्दी से, लिखो जल्दी से। अब मैं इसकी बात करूं वर्टेक्स की तो मेरे पास अब की बार वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स वही 0 0 रहेगा। फोकस क्या हो जाएगा अब की बार, फोकस क्या हो जाएगा भाई माइनस का a और 0, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आ रही है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू ए। अगर आपको याद हो पिछले वाले में मैंने माइनस ए लिखा था, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मेरी पॉजिटिव साइड है तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। लेंथ ऑफ एल आर की बात करूं, लेंथ ऑफ एल आर तो ये सेम रहती है, कितनी रहेगी 4a। अगर मैं बात करूं एंड पॉइंट की तो एंड पॉइंट भी मेरे पास सेम रहेंगे, क्या रहेंगे a प्लस माइनस का 2a, यही सेम रहेंगे एंड पॉइंट भी। कर लोगे? तो ऐसा ही वो सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उस पर लग जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अब एक क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास कैसे मिलेगा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है भाई a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू जब निकलेगी तो आपको पता करना है कि कैसा तो पैराबोला बनेगा। उसके बाद मुझे ये सारे पॉइंट्स बताने हैं आपको, ये सारे पॉइंट्स निकाल के बताने। तो क्या करोगे आप, y का स्क्वायर इसको इसके साथ कंपेयर करो, ये तो पॉजिटिव वाली है सॉरी नेगेटिव वाली है, पॉजिटिव वाली के साथ कंपेयर करो। 4ax इज इक्वल टू 12x, x से x कटेगा, 4 से ये कटेगा, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। तो आप क्या बोलोगे कि फोकस क्या बनेगा आपकी बार, ये मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फोकस क्या बनेगा 3, और y का तो क्या रहेगा 0 रहेगा। अब की बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस का a, याद करो तो क्या आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन माइनस का 3 आ जाएगी। अगर मैं लेंथ ऑफ एल आर की बात करूं तो 2a होता था, भूलना मत, 4a कंप्लीट की 2a हाफ की, तो 4 इंटू में 3 कितना आ जाएगा लेंथ 12 आ जाएगी। अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं, एंड पॉइंट की, तो एंड पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएंगे, एंड पॉइंट a और प्लस माइनस का 2a, a कितना है 3 और एक क्या हो जाएगा 6, एक 3 और 6, एक 3 और माइनस 6, 3 और 6 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और माइनस 6। बताओ भाई ये चीजें क्लियर हो गई आपको? अब आपसे अगर आपके पास ए की वैल्यू है, वो आपसे कुछ भी निकलवाना चाहिए, आप सब कुछ निकाल के दे दोगे। आ जाओ, अब बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3, टाइप 3 में मेरे पास क्या होता है, टाइप 3 में मेरे पास बनेगी इक्वेशन, अब की बार x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब की बार क्या है y की सॉरी y की पावर कम है, पॉजिटिव है, तो कहाँ खुलेगा, बस देखते ही आपको पैराबोला तो याद आ जाना चाहिए कि क्या बता रखा है। ये तो ऐसे ट्री के साथ में याद आएगा, ये हो गया। बस अब की बार ये यहाँ पे फोकस पॉइंट आ जाएगा, ये लेक्टस रेक्टम बन जाएगा, ये मेरे पास वर्टेक्स हो जाएगा, ये मेरे पास सेम रहती है, ये इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और ये मेरे पास अब की बार वाई एक्सिस के थ्रू है, तब एक्स एक्सिस के थ्रू था, अब की बार वाई एक्सिस के थ्रू है। चलो लिखे इनके सारे पॉइंट्स, तो सारे पॉइंट लिखोगे तो फोकस क्या हो जाएगा,
फोकस अब की बार x 0 तो y a हो जाएगा। ये अब की बार a ये मान रखा ना हमने। डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स अब की बार आएगी y इज इक्वल टू, बताओ वही जल्दी से, माइनस का a। लेंथ ऑफ एल आर क्या रहेगी, लेंथ ऑफ एल आर सेम रहेगी, क्या रहेगी लेंथ ऑफ एल आर 4a। एंड पॉइंट्स की बात करूं तो एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर क्या आ जाएंगे, तो अब की बार ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, इतना ही फर्क रहेगा, बाकी पॉइंट तो सेम ही बनेंगे, है ना, क्योंकि ये तो वही 2a रहेगा और ये वही a रहेगा, पॉइंट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन अब की बार सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमेट्रिक अब की बार किसके सिमेट्रिक बन रहा है, ये सिमेट्रिक बन रहा है किसके थ्रू, सॉरी किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। वर्टेक्स क्या हो जाएगी, वर्टेक्स वाई 0 0 रहेंगे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे 0 0 रहेंगे। बताओगे कर लोगे क्या। अब फोर्थ जो टाइप है उसको मैं आपको लिखना दे रही हूँ भाई, टाइप 4 आपको खुद लिखनी है। टाइप 4 की इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, तो माइनस का है तो ये इस तरीके का कुछ बनेगा आपका, ये बनेगा, तो ये पॉइंट्स, ये मेरे पास फोकस पॉइंट हो गया, ये मेरे पास वर्टेक्स हो गया, ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया लेक्टस रेक्टम हो गया, ये उसके एंड पॉइंट्स हो गए, और ये मेरे पास डिस्टेंस ए है तो ये भी ए है, ये 2a है, ये 2a है। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। टाइप 4 की इक्वेशन आपको खुद से लिखनी है सारी, और उसके बाद मुझे कमेंट में बताना कि आपको लिखना आया या नहीं आया। समझ गए, ना समझे क्या समझ गए। चलो अब इसी बात पे मुझे एक ये बता दो, अगर इस तरीके से है एग्जाम्पल, तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी 3x स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की इक्वेशन कितनी आ जाएगी 8/3y, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4a, यही था ना इक्वेशन, याद रखना, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो 4a क्या हो जाएगा 8/3y, 4ay, y से y कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, इस a की वैल्यू को पुट करके देख लेना, सब में सबके सारे आंसर आ जाएंगे। ना आया क्या समझ में, बताओ भाई, कर लोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन भाई पिछले से पिछले साल आया था, मतलब 2023 के एग्जाम में पहली बार आया था, उसके बाद आया भी नहीं है और दोबारा आने की चांसेस भी नहीं है, पर एक बार आया तो मैं करना जरूरी बनता है भाई, आप समझ रहे हो ना ये बात, अगर एक बार भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसको करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो इसको बोल लेते हैं ड्राइव्ड पैराबोला या फिर शिफ्ट पैराबोला, डिराइव्ड या शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी इस पे क्या था, ड्राइव्ड या शिफ्टेड पैराबोला। अब इसकी जो है ना इसकी इक्वेशन अलग होती है, ध्यान से सुनना, आसान तो नहीं है खैर, पर आसान लगेगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। इक्वेशन ये थी y माइनस के का स्क्वायर 4a x माइनस का h, ये थी। अब इसको अपने वाली इक्वेशन से कंपेयर करें, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसी होती नहीं है, हम इसको ऐसी बना देते हैं ताकि हमें इजीली याद हो जाए, ये इक्वेशन एक्चुअल में ऐसी होती है y माइनस 0 का स्क्वायर और 4a x माइनस 0 का स्क्वायर। अब करो कंपेयर, तो मैं जब ये इक्वेशन सोल्व करती तो वर्टेक्स क्या आते थे मेरे पास 0 0, अब इसके वर्टेक्स आप मुझे बता दोगे क्या आएंगे, बस कंपैरिजन करो सारे आंसर मिलेंगे आपको। आप बोलोगे वर्टेक्स मैडम इसके 0 0 थे, तो इसके वर्टेक्स क्या है k और h है, वेरी गुड, तो वर्टेक्स क्या आ गए k और h। अब फोकस क्या आएगा, फोकस वहां पे फोकस क्या होता था a और 0, तो यहाँ पे 0 तो रहेगा नहीं, इसको ये लिख लेना h और k, थोड़ा सा सीधा करके लिख लेना, मैंने उल्टे ही लिख दिए, पहले x का आएगा ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे h और k। मेरे पास वहां पे फोकस होता था a और 0, a लेंथ होती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड होना ना, 0 तो है ही नहीं वहां पे, तो a प्लस 0 करते थे, यहाँ पे a प्लस h और ये सिर्फ क्या हो जाएगा k प्लस 0 k। यहाँ पे मैं अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ, डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन, यहाँ से डायरेक्ट वहां पे क्या होती थी सिर्फ माइनस का a, क्या होती थी माइनस का a, 0 माइनस a होता था वो, यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास h माइनस a। यहाँ पे मेरे पास लेंथ ऑफ एल आर क्या हो जाएगी भाई, लेंथ ऑफ
एल आर, लेंथ ऑफ एल आर मेरे पास क्या हो जाएगी 4a, ये सेम रहती है। और एंड्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगी यहाँ पे y इज इक्वल टू के। कुछ एक पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एंड पॉइंट ऑफ लेक्टस रेक्टम क्या बनेंगे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेक्टस रेक्टम क्या बनेंगे a प्लस एच और k प्लस माइनस का 2 है। जहां जहां जीरो करते थे वहां पे k और h को ऐड कर देना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, पहले तो मेरे करवाने का कोई मन था नहीं, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन देखा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो भाई एक बार करवाना बनता था कि इक्वेशन को अगर ऐसे सजा के दे दे तो क्या करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। जितना थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता दिया, मैं दोबारा फिर बोल रही हूँ, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट जितना बता दिया वो मोर देन इनफ है। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भाई अपने पास क्वेश्चन ये है, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x माइनस का 3, इसको ऐसे लिख दो, ये टर्म आगे लिखो। अब क्या करो, ये जो ये वाली टर्म है ना, इसका हाफ करके स्क्वायर करके प्लस माइनस कर दो। y का स्क्वायर 4y प्लस 4 माइनस का 4 प्लस 4x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4x माइनस 7 प्लस का 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर इस तरफ रखो और इस तरफ आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 7। अब माइनस का 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 अपॉन 4। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई भाई। और ये वही चीजें जो अभी पीछे पड़ी है, वही इक्वेशन बन गई ना। बताओ जल्दी से, y माइनस के का स्क्वायर और प्लस है यहाँ पे कोई बात नहीं, और ये हो जाएगा मेरे पास 4a x माइनस का h। तो मेरे पास यहाँ से क्या आप मुझे h की वैल्यू बता सकते हो? तो आप बोलोगे h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, h की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई भाई तुम्हारी 7/4। अब माइनस का 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 रहा, 4a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 1 आ जाएगी। तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है, h प्लस ए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, h प्लस ए ना, h प्लस ए, यही तो लिखवाई थी मैंने डायरेक्ट्रिक्स आपको, ठीक है ना। वो एक माइनस वाला केस बनता है, एक प्लस वाला केस बनता है, ये प्लस वाला केस क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये याद रखना। तो h प्लस ए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/4 प्लस 1। मेरे पास x की वैल्यू है ना, ये x ही तो निकलेगा, x कितना निकल के आ गया 11/4। तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 11, y लिख लेना साथ में। तो 4x इज इक्वल टू 11y, ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन। आ गया समझ में? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आया हुआ था, मुश्किल नहीं कह सकते अगर आपने मेरे साथ वो टर्म पढ़ी है। सिर्फ h निकालना आना चाहिए, x ये माइनस में टर्म है, दो एक केस बनेंगे इसके भी जैसे पहले बने थे। तो यहाँ पे एक बार माइनस का 4 वाला, एक बार प्लस का 4 वाला। तो यहाँ से h निकाल लेना, a निकाल लेना, x आपको पता है क्या निकलेगी डायरेक्ट्रिक्स से, h प्लस a निकलेगी। ठीक है भाई, कर लोगे? एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ द पैराबोला y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x इज 4। जो फोकल डिस्टेंस है वो गिवन आपको कर रखी है। तो व्हाट इज एब्सिस का, तो ये होता है एक्स एक्सिस। क्या होता है ये मेरे पास है, एक्स एक्सिस होता है। देखो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, हमने क्या पढ़ा था, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4ax इज इक्वल टू 12x। x से x कैंसिल, मैंने क्या कहते हैं a की वैल्यू निकाल लो, सब निकल जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरे पास भाई, a की वैल्यू मेरी बताओ जल्दी से कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मेरे पास फोकल क्या होता है दोनों का 4 - 3। तो जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कंप्लीट डिस्टेंस आपको गिवन है, उसमें से a की वैल्यू कितनी है, 1 है, सॉरी 3 है, तो बचेगा डिस्टेंस कितना, 1 बचेगा। जल्दी से बताओ क्या चीजें क्लियर हुई आपको है? फिर भी अगर आपको याद ना रहे ना तो फोकल डिस्टेंस पे दोबारा फॉर्मूला बन जाए तो इसको x प्लस a करके भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, ऐसे याद कर लेना x प्लस a। तो ये पूरा फोकल कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ये x हो जाएगा, a की वैल्यू मैंने निकाल दी 3, तो x कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले थे भाई लास्ट के 3 साल के क्वेश्चंस में। आपको मेरी क्लास कैसी लगी भाई? आज की क्लास तो मैंने पूरा जोर लगा के इतना पढ़ाया है ना, बस पूछो मत कैसे कैसे मैंने कंटेंट को प्रिपेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट में इलिप्स
और हाइपरबोला कोशिश रहेगी कि साथ में करा दूं। और भाई यहाँ से तो 3 से 4 क्वेश्चन आने ना, बिलीव करो जो पढ़ रहे हो ना वो दी बेस्ट पढ़ रहे हो। आप ये मत देखो कि मैं 30 मिनट में पढ़ा रही हूँ, आप ये देखो कि मैं 30 मिनट में 3 मिनट भी किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, मैं लास्ट में इस चीज को बोल रही हूँ कि भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है ना कंटेंट, तो फिर हर कोई कुछ ना कुछ देता है, कोई अध्यापक को कि आपने उन्हें पढ़ाया है तो, और कुछ नहीं, सिर्फ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दैट्स इट। अगर वो भी नहीं बन रहा है कि आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप बेशक से ना करो भाई। मैंने ये बनाया है कि जो बच्चा कैपेबल नहीं है वो सब आसानी से एग्जाम निकाल ले बिना एक भी रुपया लगाए। मेरा सिर्फ ये मोटिव था, उसी मोटिव के साथ मैंने इसको शुरू किया था। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो भाई दबा के शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी तरफ से काफी कमी है, लास्ट के 2-3 वीडियोस को तो आपने देखना ही बंद कर दिया। शायद आपके अंदर का वो एस्टेट पीजीटी वाला जोश जो ना वो खत्म हो चुका है। बच्चे ये टीजीटी नहीं है, ये पीजीटी है। यहाँ पे तो जोर लगाना पड़ेगा, रगड़ के मेहनत है, तब जाके पीजीटी निकलता है। तो अपने आप को भाई कंटिन्यूटी में रखो। महीना कुछ भी नहीं होता, 1 महीना कम निकल जाएगा पता भी नहीं लगता। जैसे ही अपनी सीरीज पूरी हो जाएगी, क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद भी अगर आप 35 प्लस नहीं लेके आ रहे ना भाई, फिर ये सोच लो कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी थी। ठीक है। अब काफी सारे बच्चों के डाउट्स थे कि टीजीटी के लिए क्या करोगे। टीजीटी का एग्जाम मैं कहती हूँ आपका 10 दिन में निकलवा दूंगी। मुझे सिर्फ 10 दिन दे देना, लास्ट के 10 डेज, उस 10 मैराथन में आपका टीजीटी आराम से निकल जाएगा। पर भाई मुझे भी वो चाहिए बदले में मोटिवेशन। ठीक है ना। और वो मोटिवेशन क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और सबके साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।